हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब अगर हम बोहर मॉडल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम, एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम रिटर्न्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट। मतलब कि भाई बोहर ने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है वो फोटोन की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि अगर हम ये कहें कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी EL है और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी EU है, तो भाई जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी इन दोनों स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी, यानी कि h न्यू इक्वल टू EU माइनस EL। भाई इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा था तो उसे एनर्जी की ज़रूरत थी, एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी। ठीक है, अब जब हायर एनर्जी स्टेट से लौट रहा है वो लोअर एनर्जी स्टेट में, तो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। एनर्जी को एमिट किस फॉर्म में करेगा, फोटोन की फॉर्म में करेगा। ठीक है, अब वो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, दोनों स्टेट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, तो इसमें हमें ये समझ में आ गया कि एनर्जी किसके बराबर होगी, फोटोन की डिफरेंस के बराबर। अब इसे हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे इसमें करते हैं। अब भाई लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि nth ऑर्बिट की एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का me⁴ अपॉन 8h² ε0² n²। ठीक है, अच्छा ये जो हमारी ये लोअर एनर्जी स्टेट है, यानी ग्राउंड एनर्जी के लिए स्टेट जो है हमारी, इसे हमने NL लेट कर लिया और अपर स्टेट जो है उसे हमने NU मान लिया। ठीक, चलिए En इक्वल टू माइनस me⁴ 8h² ε0² n²। ठीक, अब ये एनर्जी हमारी किसकी, nth ऑर्बिट की। अब ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 h न्यू इक्वल टू न्यू भैया फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, न्यू से हम डिनोट करेंगे फ्रिक्वेंसी को। चलिए माइनस का me⁴ 8h² ε0² n² की जगह क्या लगाएंगे, NU²। ठीक है, यानी एक्साइटेड स्टेट जो है इसकी एनर्जी, ये एक्साइटेड स्टेट की हमने ऑर्बिट का क्या नाम दे दिया, NU। ठीक है, और नीचे वाली को NL, तो NU² माइनस का me⁴ 8h² ε0² nL²। ठीक है, nL² हो गया ये। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। h न्यू इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, me⁴ और 8h² ε0² ये हमने कॉमन निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो यानी कि 1/NL² माइनस 1/NU²। ठीक है, 1/NL² माइनस 1/NU²। ये क्या आ गया, ये h न्यू आ गया। अब एक चीज़ हम जानते हैं, न्यू इक्वल टू क्या होता है, यानी फ्रिक्वेंसी इक्वल टू, इसमें एक रिलेशन है C/λ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। अब इसे पुट करते हैं हम इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 2 लेट कर लो इसे। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा, अब ये हम पुट कर देते हैं इसमें, HC/λ इक्वल टू me⁴ 8h² ε0² 1/NL² माइनस 1/NU²। ठीक, ये 1/λ me⁴ 8h² CH³ 1/NL² माइनस 1/NU²। ये जो चीज़ है, ये जो क्वांटिटी है, ये पूरी की पूरी कांस्टेंट है। इससे हम एक कांस्टेंट लेट कर लेते हैं जिसे डिनोट करते हैं R से। R क्या है, R इज रिडवर्क कांस्टेंट। रिडवर्क कांस्टेंट
ठीक है। अब आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होगी m⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH³ लगभग 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसे आगे कैलकुलेट कर लें हम, तो हमारा ये फार्मूला क्या हो गया, 1/λ इक्वल टू R 1/NL² माइनस NU²। ठीक है। अब NL NU क्या है, NL वो स्टेट है, लोअर स्टेट, जिसमें इलेक्ट्रॉन लौट कर आया है, किससे, NU से, ठीक है। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा हो गई आपकी वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक है। लैम्डा इज द वेवलेंथ of spectral line emitted ठीक है। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड, मतलब जो स्पेक्ट्रा, जिस तरीके का भी स्पेक्ट्रा एमिट हुआ उसकी क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। अब 1/λ क्या होता है, 1/λ होता है आपका ये वेव नंबर, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन अगर वेव नंबर की टर्म्स में लिखें तो क्या होगी, वेव नंबर इक्वल टू R 1/NL² माइनस 1/NU²। अब स्पेक्ट्रल सीरीज अगर हम निकालें, वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, तो वो कैसे निकालेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आएगा आपका लाइमन सीरीज हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। यानी कि कैसे भाई, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम, द रेडिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दैट इज स्पेक्ट्रल लाइन इज एमिटेड, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड अपॉन द एनर्जी बिटवीन एनर्जी स्टेट इन विच द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। तो लाइमन सीरीज में देखिए अब क्या होता है, लाइमन सीरीज, ठीक है। अब लाइमन सीरीज कब मिलेगी हमें, ये देख लेते हैं। द स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट कितनी, जो आपकी NU है, हायर ऑर्बिट 2, 3, 4, 5, ठीक है, टू द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी NL कितना, फर्स्ट ऑर्बिट, यानी 2, 3, 4, 5 इनमें से किसी भी ऑर्बिट से अगर NL इक्वल टू 1 में आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो आपकी कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। फ्रॉम ए स्पेक्ट्रल सीरीज नॉन एज लाइमन सीरीज, ठीक है। यानी अगर 2, 3, 4, 5 से 1 में आएगा तो हमें लाइमन सीरीज मिलेगी, ठीक है। हम निकाल लेते हैं वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, यानी 1/λ इक्वल टू R 1/N, पहले क्या आएगा, पहले आएगा NL² माइनस 1/NU², ठीक है। पहले वो लिखना है जिसमें आ रहा है इलेक्ट्रॉन, जिस स्टेट में, और NU कौन सी, अपर स्टेट, जिससे आ रहा है, ठीक है। यानी कि यह हो गया आपका R लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज की पहली लाइन के लिए निकाल रहे हैं 1², भाई NL तो कांस्टेंट रहेगा इसमें, लाइमन सीरीज के लिए NL क्या होगा, हमेशा 1, और ये जो आपका NU है ये बदलता रहेगा। अगर लाइमन सीरीज की पहली लाइन निकालनी है तो उसके लिए कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो लाइमन सीरीज के लिए हम पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, ये हो गया, ठीक है। वेयर
एन यू इक्वल टू 2, 3, 4। ठीक, अब देखें लाइमन सीरीज फर्स्ट लाइन, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन देखें कैसे मिलेगी, R 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ठीक है, ये अब जो वेवलेंथ या वेव नंबर निकल के आएगी वो किसके लिए होगी, लाइमन सीरीज की पहली लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ऐसे ही दूसरी के लिए क्या होगा, NU 2 हो जाएगा, तीसरी के लिए NU 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर हम ये देखें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे मिलेगी, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, is emitted when the transition of electron take place from n u equal to 2 and nl equal to 1। यानी कि हमें जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है स्पेक्ट्रल लाइन की, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है तब जब एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, तो वो कब मिलेगी हमें, वो मिलेगी जब 2 से किस में आएगी, 1 में। तो देखते हैं क्या होता है, 1/λ L मैक्स इक्वल टू R 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर R 1 माइनस 1/4 और ये आ गया 3R/4। वैल्यू पुट कर लो, L मैक्स इक्वल टू 4/3R 1.097 इंटू 10⁻7, ये आ गया आपका 1216 एंगस्ट्राम। ठीक है, 1216 इंटू 10⁻−10 मीटर आएगा, उसे हमने एंगस्ट्राम लिख लिया। यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसकी लाइमन सीरीज की क्या होगी, 1216 एंगस्ट्राम। ठीक है, या यूँ कहें 121.6 नैनोमीटर। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे मिलेगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी जब, भाई एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है, अगर आपकी एनर्जी डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ कैसी मिलेगी, लॉन्गेस्ट मिलेगी। ठीक है, और एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, जैसे ये आ रही है, तो इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस कितना है, ज़्यादा, बट वेवलेंथ कैसी मिलेगी, अगर हम ये कहें इसे अगर हम λ1 माने, इसे λ2 माने, और आपसे पूछा जाए कि λ1 बड़ी होगी या λ2, तो कैसे बताएंगे, एनर्जी डिफरेंस जिसका ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। यानी कि λ1 इज़ लेस देन λ2, क्योंकि E इक्वल टू होता है क्या, Hc/λ। E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। तो जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी उसकी एनर्जी डिफरेंस या उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसी तरीके से निकालना है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ of the spectral line of Lyman series। ठीक है, तो ये हो गया 1/λ L मिनिमम इक्वल टू R 1/1 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। यानी कि अब कहाँ से आएगी, अब आ रही है आपकी अपर स्टेट जो है वो इनफाइनाइट से आ रही है, किस में, n इक्वल टू 1 में। अब 1/∞ कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यानी लैम्डा जो L मिनिमम है वो आ गया आपका 1/R, यानी कि 0.911 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, मीन्स लैम्डा आ गया आपका 911 एंगस्ट्राम, ये 9 है, या 91.1 नैनोमीटर। यानी कि आप देख रहे हैं जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो कितनी होगी, 911 एंगस्ट्राम, किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी आपकी, 1216 एंगस्ट्राम।
और बाकी जो इसकी लाइंस मिलेंगी लाइमन सीरीज़ की, वो इसी से इसके बीच होंगी, 911 एंगस्ट्राम से ज़्यादा होंगी और कहाँ तक होंगी 1216 एंगस्ट्राम तक। ठीक है, लॉन्गेस्ट वाली ये हो गई और शॉर्टेस्ट ये हो गई। ठीक है, अब इसमें ये भी चीज़ देखने वाली है कि भाई इनकी जो रीजन है इनका कौन सा हुआ। तो इनका जो रीजन हो गया यानी लाइमन सीरीज़ का रीजन, तो दिस सीरीज़ लाइज, भाई हमें वेवलेंथ पता लग गई, तो वेवलेंथ से हम पहचान सकते हैं कि ये किस रीजन में लाई करेगी। तो ये जो लाई करेगी वो करेगी अल्ट्रा वायलेट रीजन में, लाइज इन द अल्ट्रा वायोलेट रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी बामर सीरीज। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। अब अगर स्पेक्ट्रल लाइंस emitted due to the transition of an electron from an higher orbit and u equal to 3, 4, 5, 6 etc. to the NL कितना, भाई एक तो उसमें आ गया लाइमन में, तो NL इसके लिए कितना होगा 2 होगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा 2 फ्रॉम फॉर्म ए स्पेक्ट्रल सीरीज नॉन एज बामर सीरीज। ठीक है, चलिए इसके लिए वेव नंबर लिख लेते हैं, 1 लैम्डा इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n, कितना यहाँ पे क्या आएगा, ये तो NL आ गया, NU स्क्वायर। ठीक है, अब ये NU की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 2 है तो 2 के बाद की आएंगी, पहली लाइन मिलेगी 3 पर, दूसरी 4 पर, तीसरी 5 पर और ये चौथी 6 पर। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। तो अगर इसके लिए हम निकालें 1 लैम्डा बी मैक्सिमम, तो ये आएगा आपका R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आएगा 6559 एंगस्ट्राम। ये क्या है, ये है बामर सीरीज़ की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सॉरी, ये इसका 1 लैम्डा की वैल्यू नहीं है, ये वाली लैम्डा की वैल्यू है। इसे हम इरेज कर देते हैं, ये लैम्डा पी मैक्स 6559 एंगस्ट्राम इस वेवलेंथ का। ठीक है, अच्छा अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल लेते हैं ज़रा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, जब इनफाइनाइट से किस में आएगा, यानी 1 लैम्डा बी मिनिमम R 1/2 स्क्वायर 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। इस केस में R/4 हो गया, ये 1 लैम्डा बी मिनिमम, यानी लैम्डा बी मिनिमम आ गया आपका कितना 4/R, और ये आ गया आपका 3644 एंगस्ट्राम। मतलब बामर सीरीज आपकी कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 3644 एंगस्ट्राम से 6559 एंगस्ट्राम के बीच। तो इसका रीजन कौन सा हो गया, द सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। ठीक है, अब बात आती है लाइमन हो गई, बामर हो गई, थर्ड है आपकी पास्चन सीरीज। अब इसमें कहाँ से कहाँ में आएगी, ठीक है, तो इसमें अपर स्टेट जो होगी आपकी NU, ये आपकी क्या हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, 6 भी। ठीक है, और NL इसके लिए क्या रहेगा, NL रहेगा आपका 3। अगर इसके लिए हम वेव नंबर निकालें 1 लैम्डा इक्वल टू R 1/3 स्क्वायर, यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू NL कितना रहेगा, 3 रहेगा, और NU आपका रह सकता है कुछ भी, लेकिन वैल्यू कहाँ से होगी NU की, 4, 5, 6। पहली लाइन जो होगी पास्चन सीरीज की उसके लिए NU की वैल्यू 4, और सेकंड जो होगी इसकी पास्चन सीरीज की उसके लिए 5, और थर्ड के लिए 6 होगी। ठीक, तो अब इसकी भी हम निकाल लेते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, 1 लैम्डा पी मैक्सिमम R
1/9 माइनस 1 ये 4 आ जाएगा पहली लाइन की, तो 16 हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। ये आ जाएगा 7r/144। लैम्डा पी होगा ये। मैक्सिमम इक्वल टू आ गया 1447r इक्वल टू 18741 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल लेते हैं इसी तरीके से। शॉर्टेस्ट इसकी आप कैलकुलेट करेंगे पी शॉर्टेस्ट, तो ये आएगा r 1/9 1/∞ का स्क्वायर, तो ये हो गया r/9। लैम्डा पी शॉर्टेस्ट हो गया या मिनिमम 9/r, यानी कि 8199 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी ये जो है आपकी इसकी कितनी हो गई 8199 एंगस्ट्रॉम। तो ये पास्चन सीरीज जो लाई करेगी वो लाई करेगी इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन पास्चन सीरीज की। इसी के बाद आती है ब्रैकेट सीरीज और इसके बाद आती है फुंड सीरीज। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, लगभग ब्रैकेट सीरीज में कहाँ से कहाँ में आएगी, तो इसके लिए एन यू जो होगा अपर स्टेट 5 6 7 और एन एल होगा फिक्स। इसके लिए कितना होगा एन एल होगा 4। तो वेव नंबर इसके लिए भी कैलकुलेट करेंगे 1/λ इक्वल टू r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n u स्क्वायर। ठीक है, एन यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, एन यू जाएगा इसमें 5 6 7, यानी कि ब्रैकेट सीरीज की पहली लाइन के लिए एन यू कितना होगा 5 होगा, दूसरी लाइन के लिए 6 होगा, तीसरी के लिए 7 होगा। ठीक, इसकी भी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल लेते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी इसके लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो 1/λ br मैक्सिमम r 1/4 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर इक्वल टू 9r/400। यानी लैम्डा आ गया निकल के br मैक्सिमम इक्वल टू 40589 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स। ये आप अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या मिनिमम ये आ जाएगी r/1/4 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, ये आ गया r/16 और लैम्डा आ गया शॉर्टेस्ट या मिनिमम के लिए 16/r, यानी कि 14576 एंगस्ट्रॉम। कहाँ से कहाँ तक हो गई है, कौन सी ब्रैकेट सीरीज 14,576 एंगस्ट्रॉम से 40,589 एंगस्ट्रॉम। यानी ये अगर हम देखें कौन सा रीजन है, ये भी आपका कौन सा रीजन है, इंफ्रारेड रीजन। कौन सा रीजन है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। कौन सी सीरीज, कौन सी ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी फुंड सीरीज। फुंड सीरीज में देखते हैं, अगर स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड होती हैं इसमें, किसकी वजह से, ट्रांजिशन अगर इलेक्ट्रॉन का हायर ऑर्बिट जो कि है आपकी NU 6 7 8 से किस में हो, NL हो आपका 5, तो आपकी सीरीज कौन सी कहलाएगी, फुंड सीरीज। इसके लिए भी वेव नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/λ इक्वल टू r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/, ये 5 क्या हो गया आपका, ये तो कांस्टेंट हो गया, क्या लोअर स्टेट। अब अपर स्टेट, अब NU की वैल्यू क्या हो सकती है इसमें, 5 तो इधर आ गया, तो 6 7 8 पहली लाइन मिलेगी फुंड की 6 पर, जब NU 6 हो 6 से आएगी, फिफ्थ में 7 से आएगी, फिफ्थ में तो दूसरी लाइन, और 8 से आएगी फिफ्थ में तो तीसरी लाइन मिलेगी फुंड सीरीज की। अब इसके लिए हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल लेते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ
आर 1/5 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर, ये आ गई आपकी लैम्डा पी एफ मैक्सिमम इक्वल टू 90011 आर इक्वल टू 74536 एंगस्ट्रॉम। अब लैम्डा पी मिनिमम निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/लैम्डा पी एफ मिनिमम इक्वल टू आर 1/5 स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट आर बाई 25। लैम्डा पी एफ मिनिमम आ गया 25/आर और ये वैल्यू आ गई 22775 एंगस्ट्रॉम। ये किसके लिए? ये आ गई मिनिमम वेवलेंथ फुंड सीरीज के लिए, ये मैक्सिमम वेवलेंथ यानी 22,775 एंगस्ट्रॉम से 74,536 एंगस्ट्रॉम के बीच लाई करेगी फुंड सीरीज आपकी। ठीक है, ये भी रीजन कौन सा हो गया? इंफ्रारेड रीजन। ये भी क्या हो गया? इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, अब हम स्पेक्ट्रल लाइन को ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करेंगे फिगर में। ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है हाइड्रोजन एटम के लिए। अब इसमें देख सकते हैं n बराबर 1 ये कौन सी ग्राउंड स्टेट है, n बराबर 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसी तरीके से n इक्वल टू 4 5 6 और n बराबर इन्फाइनाइट तक जाता है। अब इसमें आप देखते हैं एनर्जी लेवल में जैसे जैसे एनर्जी लेवल आगे तक बढ़ते जा रहे हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, यानी कि जितना क्वांटम नंबर बढ़ेगा उतना एनर्जी डिफरेंस कम होगा। तो अब पहली उसके लिए देखें लाइमन सीरीज़ के लिए, तो लाइमन सीरीज़ के लिए पहली लाइन कहाँ से कहाँ तक मिल रही है? जब n इक्वल टू 2 से किस में आ रहे हैं? n इक्वल टू 1 में आ रहे हैं। अब ये पूछा जाए इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ कौन सी होगी? तो एक तो ये है और आपको जो दिखाई दे रही है भाई अभी देखने में ऐसा लगेगा वेवलेंथ जो है ये वाली ज़्यादा है, बट एक्चुअल में क्या होता है? वेवलेंथ क्या होता है? एनर्जी का उल्टा, एनर्जी का इन्वर्स, यानी E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लैम्डा के। तो इस हिसाब से देखें भाई इस स्टेट के और इस स्टेट के बीच एनर्जी का डिफरेंस क्या है? बहुत ज़्यादा है, यानी एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो वेवलेंथ कितनी हो गई इसकी? कम हो गई, यानी इस वाली की वेवलेंथ सबसे कम और इस वाली की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर हम ये कहें कौन सी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो ये वाली लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। इसके लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसके लिए? लाइमन के लिए। और ये कैसी होगी? ये होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि भाई E इक्वल टू होता है Hc अपॉन लैम्डा, यानी E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा ज़्यादा एनर्जी कम। इस वाली का जो ये आ रही है इसका क्या है? एनर्जी डिफरेंस आप देखिए 0.54 और 13.6 इसमें से घटाएंगे तो लगभग 13 के बराबर आएगा। तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, इसका मतलब वेवलेंथ इसकी कम है। इसी तरीके से अच्छा भाई लाइमन सीरीज़ किस रीजन में थी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था लाइमन सीरीज़ थी आपकी कौन से रीजन में? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ठीक है, ऐसे ही बामर सीरीज़ की पहली लाइन कौन सी होगी? ये होगी जब n बराबर 3 से n बराबर 2 में आ रहे हैं, और n बराबर 4 से जब हम आ रहे हैं n बराबर 2 में तो कौन सी मिलेगी? सेकेंड लाइन मिलेगी बामर सीरीज़ की। अब इसमें भी देखने में ये लग रहा है भाई ये बड़ी है, बड़ी होने का मतलब ये नहीं है दिखने में बड़ी लग रही है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। वेवलेंथ जो होती है वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है स्टेट्स के। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या हो गई? कम हो गई। तो ये कौन सी हो गई वेव? ये हो गई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस में होगी? इसमें होगी। ठीक, इसी तरीके से पास्चन में बामर सीरीज़ थी आपकी विजुअल रीजन में। पास्चन सीरीज़ में भी आप देख सकते हो ये हो गई आपकी क्या? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और ये हो गई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट किससे डिसाइड हो रहा है? एनर्जी डिफरेंस है, जिसका एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। या एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो वेवलेंथ कितनी है? कम है इसकी। ठीक है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी किसमें? पास्चन में। ऐसे ही ब्रैकेट और फुंड सीरीज़। ठीक, तो अब ये था हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी यहाँ से यहाँ तक सबसे ज़्यादा है, मतलब इनफाइनाइट और इसके बीच में 13.6 का अंतर है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट।